बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, आज जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर की जानब से पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया था और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल का ये इलाका है धर बाज़ार। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आपको शटर डाउन इस वक्त नज़र आ रहा है। सुबह का टाइम है, तकरीबन 9:30-10 बजने को हैं और बाज़ार मुकम्मल तौर पे बंद है। कोई पहिया नहीं चल रहा, कोई गाड़ी रोड पे आपको दिखाई नहीं दे रही। हर गली मोहल्ला सुनसान दिखाई दे रहा है और यूँ महसूस हो रहा है कि ये जो आज की हड़ताल है मुकम्मल तौर पे कामयाब दिखाई दे रही है। गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई एम्बुलेंस आपको रोड पे नज़र नहीं आ रही, कोई आमदोरफ्त आपको नज़र नहीं आ रही और मुकम्मल तौर पे शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल है। ये हड़ताल आज इस ज़िमन में की गई है जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानब से जो बिजली की बिलात में बेजा इजाफा और नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए थे, आटे पे जो सब्सिडी जो है उस हवाले से पिछले 3 माह से ये तहरीक चल रही है। धरने दिए जा रहे हैं और कुछ दिन पहले इन धरनों को ख़त्म करने के लिए पुलिस ने क्रैकडाउन भी किया था। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई थी। उन गिरफ्तारियों के हवाले से आज आज़ाद कश्मीर भर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। जगह जगह मुजाहरे होंगे, उसके अलावा जल्द से जुलूस रैलियों का इनकाद किया गया। हुकूमत को ये मैसेज देना है कि अगर हुकूमत ने अपनी यही रविश जारी रखी तो ये तहरीक तूल भी पकड़ सकती है और आने वाले दिनों में इसमें शिद्दत भी आ सकती है। इसी हवाले से मैं कोशिश करूँगा, यहाँ पे बाज़ार तो बंद हैं लेकिन इक्का दुक्का लोग मौजूद हैं, कुछ लोग अभी इकट्ठे हो रहे हैं, आगे चल के एहतजाज भी होगा। मैं बात करने की भी कोशिश करूँगा अगर किसी ने यहाँ बात की कि आज की जो हड़ताल है इसको आप किस नज़र से। नाज़रीन कराम, इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये धरना दिए बैठे हुए हैं नौजवान और आज आज़ाद कश्मीर में जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके ज़ेरे एहतमाम शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी और आज आज़ाद कश्मीर भर में आप पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल देख रहे हैं। सुबह को टाइम है, इस वक्त 10 बजने को हैं और ये लोग सुबह बाज़ार में आना शुरू हो गए हैं और अब कुछ ही देर बाद यहाँ एक बड़ा मुजाहरा भी किया जाएगा और जो बिजली के बिलात और आटे पे सब्सिडी के हवाले से जो पिछले 2 माह से तहरीक चल रही है उस तहरीक का ये हिस्सा है। रिजवान साहब, आज जो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी, मैं देख रहा हूँ सुबह से बाज़ार मुकम्मल तौर पे बंद है, कोई पहिया नहीं चल रहा, मुकम्मल तौर पे निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है। इस तहरीक को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। जहाँ तक आज की हड़ताल का तल्लक है, अवामी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ज़रिए तमाम ये हड़ताल पूरे आज़ाद कश्मीर में हो रही है और ये जो हड़ताल है ये रज़ाकाराना तौर पर अंजुमन ताजरान, ये तमाम ताजरों ने भी दुकानें बंद की हुई हैं और जो ट्रांसपोर्ट यूनियन थी उसने भी रज़ाकाराना तौर पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, एहतजाजन खड़ी कर दी हैं। और जहाँ तक तल्लक है इस आज की हड़ताल का, ये उन्हीं पहले 3 मुतालबात थे, अब 4 हो गए हैं कि उन्हीं 4 मुतालबात पर है कि मुफ्त बिजली इस रियासत के अवाम का बुनियादी हक़ है, आटे पर सब्सिडी और मरात याफ्ता तबके की मरात ख़त्म और दीगर जो असीरान इन्होंने गिरफ़्तार किए हैं, जो रियासत ने जबर किया है, जो उनको पाबंद सलास रखा हुआ है, इनकी भी गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा है। अगर हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानेगी तो ये बात इससे भी आगे जाएगी। एक शेड्यूल दिया हुआ है जॉइंट एक्शन कमेटी ने, उस शेड्यूल के मुताबिक मुजाहरे भी उसी शेड्यूल के मुताबिक होंगे और ये जो अवाम है ये अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और हम इस जो तहरीक है इसके मुहाफ़िज़ भी हैं, इसके निगहबान भी हैं, हम इसका पहरा भी देंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल है, पहिया जाम है, हुकूमत एग्रेसिव दिखाई दे रही है, अगले दिनों में शायद इस पे मज़ीद शिद्दत भी आ सकती है। तो आप जैसे नौजवानों का आगे रिएक्शन क्या होगा जब आपके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हाल ही में हुआ, कुछ लोग गिरफ़्तार भी हुए, अब आगे जाके आप क्या देख रहे हैं? जी शुक्रिया लतीफ़ अबान साहब। देखें कि आगे जाके हुकूमत तो इस वक्त भी जो है ना तशद्दुद पे उतरी हुई है, तो हमारे नौजवान जो हैं, कुछ दोस्त हमारे गिरफ़्तार हैं, तो ये लोग जो खड़े हैं बिल्कुल आखिरी हद तक ये पुरअमन लोग हैं। किसी के हाथ में पत्थर नहीं है, किसी के हाथ में लाठी नहीं है, किसी ने किसी की दुकान के साथ नहीं छड़ा, ताकि पत्ता तक नहीं तोड़ा। हम लोग आखिरी वक्त तक पुरअमन है क्योंकि जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने कुछ ज़ाब्ता अखलाक तय किया हुआ है। हम दर बाज़ार एलान दर बाज़ार जो है मुकम्मल उसी को फॉलो करते हुए मुकम्मल पुरअमन तौर पर यहाँ पर बैठेंगे, आखिरी सांस तक बैठेंगे। अगर हमारा एक दोस्त
दोस्त भी बचता है वो भी यहाँ पे बैठेगा। अच्छा, कुछ दोस्तों के खिलाफ FIR भी हुई, आपके खिलाफ भी FIR है। अगर आपको इंतज़ामिया की तरफ से आपकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो उस पर आपके साथियों का आपका क्या रद्द अमल होगा? देखें, गिरफ्तारियाँ हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हमारे साथी गिरफ्तार हैं, इसी धरने से गिरफ्तार हुए, हम उसी जगह पे धरना दे के बैठ के, जैसे रिजवान साहब ने बात की कि हम पुरउम्मीद हैं। अगर हमें गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो ये अवामी इलाका यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे और दोस्त मौजूद हैं, ये धरना इंशाअल्लाह जारी रहेगा जब तक बिजली फ्री नहीं हो जाती, आटे पे सब्सिडी बहाल नहीं हो जाती, हमारे इस ईरान को रिहा नहीं किया जाता। सर, बिजली पे मेरी गुज़श्ता रोज़ भी बात हुई डिप्टी कमिश्नर से, वो कह रहे हैं बिजली तो जून का जो टैरिफ है उसके मुताबिक बिल आ रहे हैं, आटे पे सब्सिडी हमने 50% पहले से दी हुई है। जब आप किसी के घर को पत्थर मारेंगे तो उनका कहना था कि पुलिस थाना फिर आएगी हरकत में और फिर आपके खिलाफ तो एक्शन होगा। देखिए लतीफ़ अवान साहब, ये डिप्टी कमिश्नर के इख्तियार में ही नहीं है, इसको तो आर्डर आता है बस तो वो आर्डर चला देता है, ये इसके इख्तियार में नहीं है। जिनके इख्तियार में है हमारी जंग उनके साथ है, इंशाल्लाह हम पुरुम्मीद हैं और हम जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम इसी तरह रोडों पे बैठे रहेंगे और निकले रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, आज आपने यहाँ धरना दे दिया मुकम्मल तौर पे, आज पूरे आज़ाद कश्मीर में धरने हैं, एहतजाज, मुजाहरे, मुकम्मल शटर डाउन है। इस तहरीक को आप किस नज़र से देखते हैं? इंसानों को बुनियादी इंसानी ज़रूरतों से महरूम कर दिया गया है। अब महरूम लोगों का क्या रास्ता निकल रह जाता है सिवाय इसके कि वो रोडों पे आ जाएं और अपने हक़ के लिए जो उनका गसब कर दिया गया है, उनसे ज़िंदगी जीने का हक़ छीन लिया गया है, वो हासिल ना करें। बसूरत दीगर सूरत हाल ये है कि इस समाज के अंदर अगर ये महंगाई का तूफ़ान अफरीत रोका ना गया तो यहाँ पे एक जराइम का बाज़ार खुल जाएगा। लोग भूखे होंगे, पेट नहीं देखता कि मुझे रहना है, अमन में रहना है या किसी मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना है। फिर इसी तरह लोग इज़्ज़तें नीलाम करने पे आ जाते हैं। इससे पहले कि ये सूरत हाल हमारे समाज में पैदा हो, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, ज़िल्लत का रास्ता अख्तियार है। हकूक़ देना किसकी ज़िम्मेदारी है? हकूक़ देना वो लोग के जिन्होंने गसब किए हुए हैं, ये आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि जो इस मुल्क के वसाइल पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, जो यहाँ के महरूमों की वजह बने हुए हैं, हम उन्हीं से हकूक़ मांग रहे हैं। वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे लोगों का जीना दो बार कर दिया हुआ है। सर, हुकूमत तो इस मूड में नहीं है कि आप जो मुतालबात आप कर रहे हैं वो हुकूमत माने। हुकूमत के अख्तियार में क्या है? मसलन रात को प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे एक मीडिया चैनल पे कि जी पहले जो है ना प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो अखराजात थे वो 1.5 करोड़ रुपया माहाना थे, मैंने वो कम करके 15 लाख पे लेके आ गया हूँ। अब प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सोचना चाहिए कि क्या इस रियासत के अंदर जो इतने ख़ानदान बसते हैं उनमें से किसी घर का ख़र्चा 15 लाख है? आप इन लोगों के वजूद से लोहू का आखिरी कतरा निचोड़ कर लाखों रुपए आप खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर और ये लोग भूखे मर रहे हैं, रोडों पे आके बैठे हुए हैं। आपको खुदा का खौफ नहीं आता? मरना नहीं है इन लोगों ने। बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम, ये आपने मुजाहिरीन का गम गुस्सा भी देख लिया और इनका ये कहना था कि हुकूमत रियासत का काम है कि वो लोगों के मसाइल हल करे, उनको हुकूक दे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। पिछले 3 माह से ये एहतजाज धरने जारी हैं और हुकूमत के कानून पे जूं तक नहीं रेंग रही और ना ही हुकूमत इनके मुतालबात मानने को तैयार है। अब नज़र यही आ रहा है कि अगर यही सूरत हाल रही तो हुकूमत के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और जो मुजाहिरीन यहाँ सड़कों पे बैठे हुए हैं वो भी फिर आगे चल के जब पुरअमन रास्ता जो पिछले कई महीनों से पुरअमन तरीके से ये एहतजाज जारी है, ये वक्त आने के साथ साथ ये पुरतशद्दुद भी हो सकता है। तो नाज़रीन इकराम, ये आज की आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ मुजाहिरीन धरना दे के बैठे हुए हैं दर बाज़ार, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का ये मुतसिल दर बाज़ार है वहाँ पे। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के।